गुरुदेव भगवान का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि मालिक ने पपी का उदाहरण दिया। जैसे पपीहा पक्षी पृथ्वी पर खड़ा पानी नहीं पीता, चाहे प्यास से मर जाए, वह आकाश से वर्षा का पानी पीता है। इसी प्रकार भक्तों ने केवल अपने गुरुदेव भगवान के आने के बाद उनसे सार नाम लेना चाहिए था। इसी प्रकार शिष्य को अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य गुरु से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अब भक्तों के गुरु कौन बन गए? जिन्होंने वो सार नाम दिया है, सार शब्द दिया है या दिलवाया है, वो बन गए भक्तों के गुरु। गुरु भगवान तो जेल में बैठे हुए हैं और अपने जैसे दो कोड़ी के जीवों से वो नकली नाम लेके अपने गले में माला पहन के और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जैसे मछली पानी के बिना पल भी नहीं रह सकती, यदि जल से दूर हो जाती है तो मर जाती है। जिस शिष्य का ज्ञान योग खुल जाता है, यानी जिसको मोक्ष के महत्व का पता चल जाता है, तो उसकी दशा मछली मीन जैसी हो जाती है। अब ये ज्ञान योग भाई और बहनों केवल सत्सेवकों का खुला है, केवल सत्सेवकों का। ये दास जो बार बार कहता है ना कि केवल सत्सेवकों का ही ज्ञान योग वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने खोल रखा है। इसलिए केवल सत्सेवकों को ही सतगुरु रामपाल जी में परमेश्वर दिखाई देता है, कबीर भगवान दिखाई देता है। तो बहुत सारे भाई बहन मजाक करते हैं, हाँ तुम्हारा ज्ञान योग खुल गया, तुम्हारा ज्ञान योग खुल गया। गुरुदेव भगवान खुद कह रहे हैं कि जिस शिष्य का ज्ञान योग खुल जाता है उसके बाद क्या होता है। जिस शिष्य का ज्ञान योग खुल जाता है, यानी जिसको मोक्ष के महत्व का पता चल जाता है, तो उसकी दशा मछली जैसी हो जाती है। यदि किन्हीं कारणों से गुरु से दूर हो जाता है तो जीना हराम हो जाता है। गुरु भी वही पूर्ण है जो सत्य मंत्र देता है, अन्य गुरु कुछ काम नहीं आता। गुरु को पल पल देखो और प्रणाम करो। कबीर नैनो अंदर आवे तू, जब ही नैन झपेऊं, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखन देऊं। भावार्थ, सच्चा प्रेम जब किसी से होता है तो इतना बेईमान हो जाता है। कहा है कि गुरुदेव यदि आंखों में समाने योग्य होता तो आपको आंखों में डालकर आंखें बंद कर लेता। न तो मैं आपके अतिरिक्त किसी को देखूं और न आपको देखने दूं। यानी इतना अपनापन शिष्य का गुरु के प्रति होना अनिवार्य है। विशेष ज्ञान।